हिजाब पहनने पर दीपिका ट्रोल हो गई। एक विज्ञापन के दौरान इन्होंने हिजाब पहना था। डिजिटल अरेस्ट पर जो खबर है वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल दीपिका और रणवीर इनका एक ऐड आया, विज्ञापन आया, जिसमें दीपिका पादुकोण हिजाब पहने हुए नजर आ रही है और ट्रोलर्स उन पर कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। इस ऐड में एक्ट्रेस हिजाब में दिख रही है, रणवीर शेरवानी लुक में दिख रहे हैं, उनकी दाढ़ी भी बड़ी हुई है और ट्रोलर्स कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। अबू धाबी टूरिज्म का इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ऐड को रणवीर और दीपिका ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, मेरा सुकून। इनको पता है कि इनका ऐड भारत में जाएगा तो इनसे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं कि हिजाब पहनना इज ओके। दैट्स द इशू। व्हेन आलिया भट्ट एंड दीपिका पादुकोण मेक श्योर कि हिजाब पहनना इज ओके, देन इट मींस कि दे आर बीइंग फंडेड बाय द इस्लामिक सिस्टम टू मेक श्योर कि बच्चियां जो है हमारे यहाँ पर हिजाब को ओके कर। जैसे हमारे यहाँ आजकल क्या हो गया, सड़क पे कोई गोल टोपी पहन के घूमता है, कुछ भी करता है, हमें नॉर्मलाइज लगता है। लेकिन अभी उत्तराखंड से होकर आया हूँ, कुछ नॉर्मल नहीं है, बसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। और हमारे सारे बिजनेसेस, सारी चीजें, बरेली में जो हुआ, हिंदुओं का इतना बुरा हाल है कि ज़रा सा इनका कोई एक्टर टोपी पहन ले या कोई एक्ट्रेस हिजाब पहन लेती है तो इन्हें ये खौफ खाने लगता है कि ये कहीं मुसलमान तो नहीं हो गई और अब ये बाकियों को भी मुसलमान कर देगी, अब हिंदू कोई नहीं बचेगा। तो इसलिए फ़ौरन से उसके ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देंगे, उसे पाकिस्तान का सपोर्टर बताने लग जाएंगे। यही हो रहा है आजकल इनके फिल्म स्टार दीपिका के साथ, क्योंकि उसने अबू धाबी के एक ऐड में, जिसमें टूरिज्म को हाईलाइट किया जा रहा है, उसमें एक मॉडेस्ट ड्रेसिंग करके शूट करवाया है। तो इसलिए हिंदुओं ने उनके खिलाफ अपना महाज खोल लिया है। इनका असल डर ये है कि ये सब कुछ हमारी यूथ में उतारा जा रहा है, उन्हें इस्लाम की तरफ गाइड किया जा रहा है। इसलिए इनको इतनी मिर्चें लग रही हैं कि कहीं हमारी जनरेशन को ये लोग मुसलमान ना कर दें, हम हिंदुओं का कहीं नामो निशान ख़त्म ना हो जाए। यही डर है इनका जो इनसे ये सब कुछ करवा रहा है। मेरा सुकून, और इसी को लेकर के विवाद गहरा गया। ये हम आपको तस्वीर कलाकार दीपिका पादुकोण जिस प्रकार से अबू धाबी में बुर्का पहनकर इस्लाम के प्रचार कर रही है, लेकिन भारत में जेएनयू में नारा लगा रही थी, माय स्कूल माय फ्रीडम। और भारत में इस प्रकार से नग्नता परोसने का कार्य और काम करती हैं फिल्मी दुनिया में लोग, और विदेश की धरती पे जाकर अन्य मजहब को किस प्रकार से स्वीकार करती है। दोहरा चरित्र अगर देखना है इन फिल्मी राष्ट्र विरोधियों का, आप देख सकते हो कि वहाँ जाकर बुर्का पहनकर इस प्रकार से एक धर्म का प्रचार करना और भारत में नग्नता परोसना, यह क्या दर्शाता है? इनकी मानसिकता भारत में दूसरी हो जाती है और विदेश की धरती पे दूसरी हो। समझ नहीं आती कि ये सब कुछ इन्हें तभी क्यों याद आता है कि जब कोई हिजाब पहन के शूट करवा लेता है। उससे पहले इनकी कंट्री में क्या कुछ नहीं होता रहा, किस किस तरह की मूवीज़ इनके नेशनल लेवल पे रिलीज़ होती हैं और वो रूल करती हैं पूरे इंडिया के सिनेमास में, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता और ऐसी मूवीज़ को नेशनल अवार्ड्स भी मिलते हैं। उस वक्त इन सब समेत सब लोग वाह वाह कर रहे होते हैं। इनके यहाँ क्या कुछ नहीं है जो मोदी ने लीगलाइज कर दिया है भारत में, कि जिसे सोशल मीडिया पे डिस्कस भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पे ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि सामने इनके अब्बा जी मोदी बैठे हुए हैं। और अगर उनके सामने कुछ बोला या उनके खिलाफ कुछ बोला तो वो एक मिनट से पहले इनके ऊपर एंटी नेशनल होने का स्टैंप लगा देंगे। इसीलिए इस तरह के लोग छोटी मोटी बातों पे जो कि मुसलमानों को रिलेटेड होती हैं उस पर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, जिससे मोदी भी खुश और ये लोग भी खुश हो जाती है। लेकिन वो सामने आपके रहेंगे, वो दिखाएंगे। काले बुर्के पहले इतने नहीं पहने जाते, हिजाब पहले नहीं इतना पहना जाता था, नहीं। अब इन लोग के माध्यम से हिजाब प्रमोट करवा के हमारे यहाँ बच्चियों को, जब उनकी मुसलमान दोस्त हैं, हिजाब पहनाएं तो वो नॉर्मल फील करेंगे। क्योंकि दीपिका ने भी तो पहन रखा था, आलिया ने भी तो पहन रखा था, फिल्मों में बकायदा पहन के ये लोग इसको पुश करते हैं, मेन स्ट्रीम का पिक्चर भी लगाए जहाँ इन्होंने बहुत सारे कपड़े पहने हैं, यहाँ तक कि हिजाब भी पहना है, जो लेटेस्ट इन्होंने क्या कहते हैं, जो अबू धाबी में। हाँ, ये जो जब आपने कहा ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज के चली, तो एक्चुअली ये हज करने ही गई हैं वहां पर, ठीक है। अबू धाबी, खैर अबू धाबी में नहीं होता, उसके बगल में थोड़ा दाएं बाएं चली जाएंगी तो सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगी। तो इन लोग का जो सारा सम्मान होता है, सारा जो इज्जत दी जाती है, वो इस्लाम के प्रति होती है, ठीक है।
आप जाएं किसी मस्जिद में जाएं, वहां इन लोग की भाव भंगिमा देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मेस्मराइज्ड है, जैसे लग रहा है कि क्या अद्भुत इन्होंने दिव्य दर्शन कर लिया है और कितने ज्यादा क्या कहते हैं स्पिरिचुअल हो गए हैं। इस सेल क्या कर रहा है कि भाई वहां पर स्पिरिचुअलिटी भी है, इस्लाम भी है, और वो ये धीरे धीरे हमारे गलों में, हमारी यंग जनरेशन में उतारा जाता है। आपने इनके बाकी कपड़े दिखाए, जब हल्का सा एक हिंदू अपनी की बात आती है, हिंदू की बात आती है, वहां पर इन लोगों का तब माई चॉइस माई रूल्स, भाई मैं माई लाइफ माई वे और यू गो ऑन द हाईवे, इस तरीके से इन लोगों की सारी कहानियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन इन लोग का सारा जो सेकुलरिज्म में क्या है, सब धर्मों का सम्मान करो, तो सब जहां पे मजहब आ जाता है वहां पूरा सम्मान इनका होता है। और ये हिपोक्रेसी की बात है बस। ये अपने ब्रांड का, अपने चेहरे का किस चीज के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं। बहन जो है हिजाब पहन के बाकी शरीर अपना बिकनी में पहन ले, कर लो, ये भी कर लो, नहीं हो सकता वो सब अलाउड नहीं, वहां अलाउड नहीं है। तो इनकी सारी इज्जत जो है वो एक तरफा है, अब्राहमिक रिलीजन्स के प्रति है, क्रिश्चियंस के। आप सोचिए चर्च और जाते हैं कितने, मतलब कई फिल्मों में इन्होंने किस तरीके से ईसाई और मतलब उनके To रीति connect रिवाजों को connect कैसे दिखाते हैं, बड़ी connect the इज्जत से dots. दिखाते हैं। जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तब आप जो है, और आपका पूरा फेमिनिज्म इस्लाम के आगे जाके लेट जाता है, वहां जाके सरेंडर कर देता है, वहां एक शब्द Right. फेमिनिज्म का नहीं निकलता है। लोगों के दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह गए हुए हैं और वहीं का शूट है ये, और ये वीडियो अबू धाबी टूरिज्म की तरफ से शेयर किया गया, जिसमें दीपिका पादुकोण का जो लुक है वो हिजाब पहना हुआ है उन्होंने। तो इसको लेकर उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है, इस लेवल पर कि उनकी बेटी के नाम तक लोगों ने उंगली उठा दी है कि इसीलिए तो इन्होंने अपनी बेटी का नाम दुआ रखा है। जैसे दोस्तों विपिन कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, पैसे के लिए हिजाब पहन लिया। केसरी नाम के यूजर लिखते हैं, नो वंडर दे नेम देयर डॉटर दुआ। अब समझ में आया कि इन्होंने अपनी बेटी का नाम दुआ क्यों रखा। दोस्तों दीपिका और रणबीर की प्यारी सी बिटिया हुई थी, तब इन्होंने अपनी बेटी का नाम दुआ रखा था। तब भी इनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी ये कहते हुए कि दुआ जो है, दुआ शब्द उर्दू शब्द है, और एक उर्दू शब्द इन्होंने चुना अपनी बेटी का नाम रखने के लिए। मतलब ये कुछ भी शब्द रख सकते थे, हिंदी का शब्द रख सकते थे, संस्कृत का रख सकते थे, लेकिन देखिए इन्होंने जानबूझकर दुआ चुना। अपनी बेटी का नाम दुआ रखने पर भी अंध भक्तों ने हद कर दी, यानी कि अब वो अपनी पर्सनल लाइफ का कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हिजाब का इतना डर इनमें फैल गया है, इतना खौफ फैल गया है कि इन्हें समझ नहीं आ रही है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। अरे भाई, ये वहाँ का रूल है कि कोई भी जब मॉस्क के अंदर जाता है तो वहाँ पे मॉडेस्ट ड्रेसिंग और डिसेंट ड्रेसिंग किए बगैर नहीं जा सकता, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुस्लिम फीमेल्स खुद को कवर करके रखती हैं। और अगर दीपिका किसी मुस्लिम प्लेस पे जा रही हैं, जो कि एक हमारे लिए होली प्लेस है मुस्लिम्स के लिए, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें खुद को कवर करना पड़ेगा। ये बहुत छोटी सी बात है। और बस दीपिका पादुकोण ने हिजाब पहना है, इसको लेकर सोशल मीडिया में उनको एंटी सनातनी कहा जा रहा है कि अब उनका माई चॉइस कहाँ रह गया, और इस तरह का प्रमोशन ये लोग भारत की जगहों का क्यों नहीं करते। बसते जा रहे हैं, फंसते। सामने आपने मुझे कहा कि गायत्री जी ये फोटोग्राफ देखने में शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है, हमें बोलने में। हमारी तकलीफ ये है, जब मैं दीपिका पादुकोण अपने घर में क्या कर रही है मुझे उससे मतलब नहीं, फिल्मों में कर रही क्या नहीं कर रही, हमारे घर में हमारे बच्चे तो कर रहे हैं। आप और इनको ये पता है कि इनका यह कार्य कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, दे नो इट वेरी वेल, तब ये करते हैं। वहां ये जिम्मेदारी नहीं होते हैं, बाकी इस्लाम के आगे इनकी सारी जिम्मेदारी, सारी चीजें, और क्रिश्चियनिटी के प्रति इनकी सारी जिम्मेदारी सब आ जाता है। कर रहा है जिसके पास बुद्धि का कार्य नहीं करने को, और यह लोग नंगापन करके किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं। ये अगर कम कपड़े पहनते हैं तब भी जनता इनसे इन्फ्लुएंस होती है, वो अपने परिवार टूटती है, और ये फिर उस टूटे हुए परिवार से बच्चों को धीरे धीरे इस्लाम की तरफ लेके जाते हैं। बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत। ये लव जिहाद क्या होता है, कहाँ से आता है? ऐसे ही आता है कि पहले परिवार से टूटो, फिर उसके बाद जाके जो है गिर पड़ो किसी के कोई भाईजान रेडियो के जॉब कमरे में। के बारे को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेकर, जहां माँ बाप टाइम नहीं दे रहे हैं बच्चों के फोकस रूटीन पे, वहां पर इनके लिए घुसना, बच्चों को ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो जाता है। होती हैं जब आप हिजाब पहन के एक बड़ा आदमी ब्रांडिंग करता है उसकी, तो इसका कुछ गंदा मायने है जो समाज में गलत जगह जाता है। बस इसी के साथ आप कपड़े उतार कर बॉलीवुड में एक्टिंग करती हैं,
सैकड़ों लोगों के सामने और लाखों की ऑडियंस के लिए। और जब आप अबू धाबी पहुंच जाती है, जहां पर एक बहुत ही कन्फाइंड, देखिए एनवायरनमेंट, देखिए कपड़े उतारे लाखों के बीच में और कपड़े पहने तो 2-4 के बीच में, इससे ज्यादा, और वो भी हिंदू समाज और एक इस्लामिक समाज। अब आप बाकी का परिप्रेक्ष्य अपने आप समझ लीजिए। हिंदू समाज में आप कपड़े उतार कर भी घूमेंगी तो आपको एक्सेप्ट किया जाता है, और इस्लाम के समाज में आपको एकदम टाइट सिक्योरिटी में पूरे कपड़े पहनकर चलने होते हैं, जस्ट टू सेल अ प्रोडक्ट। शरीर पर देखने में शर्म आ रही थी, और वो जो डॉगी मूवमेंट ये कर रही थी, इट वाज डिस्गस्टिंग, आई वुड से डिस्गस्टिंग। इससे परिभाषा इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो नहीं, अल्टीमेट पर्पस हिजाब नॉर्मलाइज करना और कुछ नहीं है। अल्टीमेट पर्पस फिलहाल समाज में हिजाब नॉर्मलाइज करना है, वही ये कर रही है। एग्जैक्टली।